अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आज के लेक्चर में हम यह समझेंगे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, उस इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को, और इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का जो समर आप आज के टॉपिक जो समरी है वो क्या है कि आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम एक 3 डायमेंशनल बॉडी को लेते हैं। ठीक है, या हम इस तरह कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, और वो 3D मोशन कर रही है, मतलब 3 डायमेंशनल मोशन कर रही है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसके कोऑर्डिनेट जो है वो हम स्फेरिकल पोलर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक 3D बॉडी को लेंगे या एक पार्टिकल को लेंगे जो 3D मोशन कर रहा होगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा होगा। 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल बॉडी को लेंगे जो स्फेरिकल के फॉर्म में होगी। स्फेरिकल आपको पता होगा कि 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक वाटरमेलन है। ठीक है, तो वाटरमेलन को आप देख लें जो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, वो दूसरा वाला वाटरमेलन नहीं, जो स्फेरिकल फॉर्म में वाटरमेलन होता है उस वाटरमेलन को अगर आप ले लें तो वो क्या होती है, वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस जो हमारे पास वाटरमेलन है उस वाटरमेलन को अंदर से हम खाली कर लेंगे, उसका जो सेंटर है उसके सेंटर से उसको खाली कर देते हैं। ठीक है, एक वाटरमेलन को ले लें और उस वाटरमेलन के सेंटर से उसको खाली कर दें, मतलब एम्प्टी कर दें उसको अंदर से। फिर क्या कर लें, उसके सेंटर पे जाके वहाँ से अपना ओरिजिन ले लें। ठीक है, और वहाँ से आपने कोऑर्डिनेट्स जो है वो उसको ड्रा कर लें। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे। वो 3D बॉडी तो आप बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम जस्ट इसको यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि वो इस तरह से बनती होगी। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटरमेलन है। ठीक है, ये तो आपको मैंने क्या कहा कि आप एक वाटरमेलन को ले लें और इसको अंदर से खाली कर लें। ठीक है, तो इसको हमने अंदर से खाली कर लिया तो ये स्फेरिकल के फॉर्म में बन गया। ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी बन गई है। तो इसके सेंटर पे जाके हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसके सेंटर पे हम अपना ओरिजिन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका एक्स होगा। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, तो ये इसका एक्स एक्सिस होगा, ये इसका वाई एक्सिस होगा, और ये इसका क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसको फाइंड करने की कोशिश भी यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, इसके सरफेस पे, तो इस ओरिजिन से, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पॉइंट पी को लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई और जी से। ठीक है, ये आपको पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम एक पार्टिकल को लेते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई और जी। ठीक है, यहाँ पे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह नहीं होगा। ठीक है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करेंगे, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम एक पॉइंट को लेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें हम x की जगह यहाँ पे r लिखेंगे, y की जगह थीटा लिखेंगे, और z जो होगा इसकी जगह क्या लिख लेंगे, पाई लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, स्पेरिकल पोलर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, r थीटा एंड टू पाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कर देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स वाई और जी को लिखते हैं। ठीक है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या होगा, यहाँ पे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम यहाँ पे आर थीटा एंड पाई से इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसी पार्टिकल के। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो हम ये लिख कर देते हैं कि यहाँ पे आर थीटा एंड पाई ये चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इन चीज़ों को यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे आर थीटा और पाई जो है ये क्या है और ये किस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
तो लेट सपोज आपको मैंने जिस तरह कहा कि हमारे पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस तरह से हैं, ये ठीक है, ये हमारे पास उसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये उसका जेड एक्सिस है, ठीक है। ये उसका एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वाटरमेलन है, ठीक है, ये तो उसका ऑरिजिन होगा, उसके सेंटर पे उसका ऑरिजिन हमने लिया, ठीक है। फिर हम वाटरमेलन के किसी सरफेस पे एक पार्टिकल को ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे एक वाटरमेलन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको मैंने शो किया हुआ था कि एक वाटरमेलन को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो उस वाटरमेलन के सरफेस पे जाके हम एक पार्टिकल को ले लेते हैं, एक पॉइंट पी को, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे सरफेस पे आके, वाटरमेलन के सरफेस पे आके यहाँ पे एक पॉइंट को ले लेते हैं, एक पार्टिकल को, पार्टिकल पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इस ऑरिजिन और इस पार्टिकल, जो यहाँ पे हमने सरफेस पे एक पार्टिकल लिया, ठीक है, तो और इसके ऑरिजिन या इसके सेंटर और इस पार्टिकल तक कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हम यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, ये ठीक है। तो ऑरिजिन से लेके पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या हो गया, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, आर जो है वो डिस्टेंस है जो अब ऑरिजिन और पार्टिकल के दरमियान है, ठीक है। ऑरिजिन और पार्टिकल के दरमियान जो लाइन उसको, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, ठीक है। तो ऑरिजिन और पॉइंट पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, या आप इस तरह बोल सकते हैं कि ऑरिजिन और पॉइंट पी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, उस लाइन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं कि ऑरिजिन और पी के दरमियान, पॉइंट पी के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। तो आर तो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है टीटा, ठीक है। तो टीटा को हम क्या बोलते हैं, टीटा को हम बोलते हैं पोलर एंगल, ठीक है। टीटा को हम क्या बोलते हैं, पोलर एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे आप देख लें, ये लाइन जो है ये आर, ठीक है, जो ऑरिजिन और पॉइंट पी को कनेक्ट कर रही है, आर, ये जेड एक्सिस के साथ किस पे है, ये जेड एक्सिस के साथ एंगल पे है, ठीक है। उस एंगल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम यहाँ पे बोल देते हैं टीटा, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, टीटा, और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, पोलर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे टीटा क्या है, टीटा इज द एंगल मेड बाय, आप बोल सकते हैं मेड बाय पोजीशन वेक्टर आर, या मेड बाय आर विद जेड, ठीक है, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगल है जो आर पोजीशन ने, ठीक है, जेड एक्सिस के साथ बनाया, और इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इस थीटा को हम बोलते हैं पोलर एंगल, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा जो है वो एंगल है जो जो ऑरिजिन और पॉइंट पी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो बना रही है जेड एक्सिस के साथ, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, थीटा, और उसको हम बोलते हैं पोलर एंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे है पोलर एंगल, और वो कौन सा एंगल है, जो पोजीशन वेक्टर आर बना रही है विद जेड एक्सिस, उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, और उसको हम बोलते हैं पोलर एंगल, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो थीटा भी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है पाई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पी से अगर हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, हम एक्स वाई प्लेन में एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसका जो फुट होता है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल को लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा आप यह बात याद रखें कि आप अगर एक नॉर्मल को लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल लेते हैं या एक परपेंडिकुलर लेते हैं तो उसका जो फुट होता है, ठीक है, ये तो इसका जो बॉटम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये प्रोजेक्शन और ये ऑरिजिन, इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया,
इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये प्रोजेक्शन और इस ऑरिजिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ऑरिजिन और इस प्रोजेक्शन को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऑरिजिन से लेके इस प्रोजेक्शन तक कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे नाम देते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये प्रोजेक्शन को कनेक्ट करने वाली और ऑरिजिन को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस एक्सिस के साथ किस में है, ये इसके साथ कुछ एंगल पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये प्रोजेक्शन और ऑरिजिन को यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रा की है, ठीक है, तो इस लाइन और इस एक्सिस के दरमियान कुछ एंगल है, ठीक है। उस एंगल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पाई से, ठीक है। तो पाई क्या है, पाई को हम बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एजीमुथल एंगल, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या है, आर वो डिस्टेंस है, ठीक है, जो ओरिजिन और पी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, या ओरिजिन और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो पोजीशन वेक्टर आर बना रही है जेड एक्सेस के साथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। और पाई क्या है, पाई के लिए हमने क्या किया कि इस पॉइंट पी से हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। फिर यहाँ पे ऑरिजिन और इस प्रोजेक्शन को कनेक्ट करने वाली यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर दी, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये लाइन जो है प्रोजेक्शन और ऑरिजिन को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे होगी, ठीक है। उस एंगल को हमने यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया किया पाई से, ठीक है। तो इस पाई को हम क्या बोलते हैं, इस पाई को हम बोलते हैं इजोमीटर एंगल, ठीक है। तो पाई यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेक्शन और ऑरिजिन को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे पाई, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से और उसको हम बोलते हैं इजोमीटर एंगल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है ये पॉइंट, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल एम, ठीक है। तो ये ओ, ये एम और ये पी, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पॉइंट पी से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, पॉइंट पी से यहाँ तक जेड एक्सिस तक मैंने एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा किया पॉइंट पी से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये और ये, यहाँ पे आप देख लें, ये और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये इस तरह के फॉर्म में एक शेप बन रहा है, ये देखिए। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इस जगह को जब मैंने यहाँ से पॉइंट पी तक, ये इस पॉइंट तक एक मैंने लाइन ड्रा किया, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे आप देख लें, ये इस शेप को अगर आप देख लें, ये वाला, तो ये किस चीज़ को बना रहा है, ये एक रेक्टेंगल को बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास रेक्टेंगल में क्या होते हैं, रेक्टेंगल के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ए है, ठीक है, तो ये वाला, ये साइड जो है ये किसकी इक्वल होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में जो दो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए है तो इसका ये साइड क्या होगा, अपोजिट साइड दोनों जो है वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। तो अगर ये ए है, ये क्या होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे कोई नाम देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एन, ठीक है। तो ये हमारे पास ओ एम पी एन एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये एक रेक्टेंगल को बना रही है, ये हमारे पास ओ है, ये एम है, ठीक है, ये पी है और ये एन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये ओ एम पी एन ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो अगर हमारे पास ये ए है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ओ एम पी एंड एन, यहाँ पे हमारे पास ये क्या बना रहा है, ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और इस पोजीशन को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, एन नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख लें, ये लाइन जो है ओ पी एंड एन, यहाँ पे आप देख लें, ओ पी एंड एन, मैं अगर यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ये हमारे पास एन पी है, ठीक है।
इस तरह से आप देख लें, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन O, ये पॉइंट P है, ये क्या है, N है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा है। तो यहाँ पे आप देख ले ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एक ट्राइंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल को हम यहाँ पे फर्दर स्टडी कर लेंगे कि इस ट्राइंगल से हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने क्या किया है, ओ पी एंड एन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, और यहाँ पे एंगल जो है वो कितना है, थीटा। ये क्या है हमारे पास ए, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास आर है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन क्या होगा, ओ एंड एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये आप देख लें ये किस जगह पे है, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो अलॉन्ग जेड एक्सिस पे होगा, तो यहाँ पे जो ओ एन है इसको हम क्या बोलेंगे, इस ओ एन को हम बोल लेते हैं जेड, ठीक है, क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स जेड एक्सिस है, तो इसको हम बोल लेते हैं जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस रेक्टेंगल को उठाया, ये वाला, ठीक है, ओ पी एंड एन, ठीक है, ओ पी एंड एन, ये रेक्टेंगल मैंने उठाया, यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। ये थीटा एंगल आर, थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये आर, तो आर, ये ए, यहाँ पे ए, ठीक है। और ये लॉन्ग जेड एक्सिस है ओ एन, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जेड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल यहाँ से उठा के यहाँ पे बना दी, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए और आपको सही से नज़र भी आ जाए। तो ये रेक्टेंगल उठा के मैंने यहाँ से यहाँ पे ड्रा कर दी, ठीक है। ये थीटा एंगल, ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट एन, ठीक है। ये हमारे पास जो इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, ए, ठीक है। ये हमारे पास आर था, ये थीटा एंगल था, और इसको हमने क्या बोला, जेड बोला, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपको पता होगा कि ट्राइंगल में जो कॉस थीटा होता है, ठीक है, ट्राइंगल में हम कॉस थीटा को किस तरह लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है इसकी, इस चीज़ को अगर आप देख लें तो इसकी बेस जो है वो क्या है, तो इसका जो बेस है यहाँ पे आप देख लें, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस ट्राइंगल में बेस कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसका जो बेस है वो जेड है, ठीक है। तो बेस की जगह हम यहाँ पे जेड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो जेड डिवाइड बाय आर, तो जेड कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम ये इस ट्राइंगल के कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ पी एन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका जो बेस है वो जेड है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आर है, ठीक है। तो जेड बाय आर, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड बाय आर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल लें तो जेड क्या होगा, जेड इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमारे पास जो z आया है वो क्या है, z इज इक्वल टू और cos थीटा, ठीक हो गया। तो z हमारे पास एक ट्राइंगल में यहाँ पे बना देता हूँ, ओ पी एन, ठीक है, ये आर, ये जेड और ये ए, ठीक है। तो z हमारे पास क्या आया था, z इज इक्वल टू और cos थीटा, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 1 का। अच्छा, इसके बाद आप देख लें यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को लिखना चाहें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये थीटा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए, अच्छा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है यहाँ पे, इसका हाइपोटेन्यूज आर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, आर है, ठीक है। तो ए डिवाइड बाय आर, तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल को आप देख लें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। तो ए बाय आर इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं ए को फाइंड करना चाहूँ तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके आए तो ए इज इक्वल टू और साइन थीटा,
ठीक है, इसको आप नाम क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर दी, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और दूसरा हमने ड्राइव किया है a इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास a है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये हमारे पास पाई एंगल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस प्रोजेक्शन से एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्शन से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना होगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन, इस पॉइंट एम से या प्रोजेक्शन से हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। मैंने क्या किया है, मैंने इस पॉइंट एम से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक जो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ओरिजिन और वाई की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो पाथ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को, इस कोऑर्डिनेट को हमने वाई का नाम दिया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम किस चीज़ को ले रहे हैं, वाई एक्सिस को। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास, ये हम किस चीज़ के अबाउट कर रहे हैं, हम लॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हमने एक्स बोला, और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको हमने क्या बोला, वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स। ठीक है, और इसको बोल लेते हैं वाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है। अगर आप इसको देख लें, ये, ठीक है, ये वाला, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में अगर आप देख लें, रेक्टेंगल आपको मैंने पहले बता दिया कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो कौन सा है, ये। ठीक है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी वाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये एक्स है। ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, इसका अपोजिट साइड ये है। ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, ये भी एक्स होगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कोई नाम देते हैं, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को हम मान लेते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास है ई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट एम के साथ, इस पॉइंट एम से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मैं यहाँ से यहाँ तक भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा कि हम ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वाई। ठीक है, यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स। ठीक है, तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको मैंने वाई कहा, इसको मैंने एक्स कहा। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा कि आप इसको देख लें, जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा की एम और यहाँ से यहाँ तक, और ये परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रा की, तो ये वाला ये जो शेप आपको नजर आ रहा है ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के आपको मैंने कहा था कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, अगर ये वाई है तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये। ठीक है, तो ये y है तो ये y होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए x है। ठीक है, तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और इस पोजीशन को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, इस पोजीशन को मैंने यहाँ पे नाम दिया e। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे आप देख लें, अगर o m और e को अगर आप देख लें, ये o है, ये m है और ये e है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे आप देख लें, ओ एम और ई, तो ये ओ एम और ई जो इस तरह शेप शो कर रहा है ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ओ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ओ, ये कौन सा पॉइंट है, ये एम है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास ई है। ठीक है, तो मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ पे जो ओ एम और ई, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस ट्राइंगल को मैंने बाहर यहाँ पे निकाल के यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ
एम और ई, तो यहाँ पे आप देख ले ओ एम और ई, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बना दिया, ओ एम और ई को। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है इसको हमने क्या कहा था, पाई एंगल इज़ोमेट्रिक एंगल, ठीक है। ये हमारे पास एंगल जो है वो क्या है, पाई एंगल है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ओ है, ये एम है और ये ई है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक ओ एम तक जो डिस्टेंस था, ओ से लेके एम तक जो डिस्टेंस था इसको हमने क्या कहा था, ए। तो ये हमारे पास हो गया ए, ठीक है। ई से लेके एम तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा था, वाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले ओ से ई तक, ठीक है, ओ से ई तक इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा था यहाँ पे, एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस रेक्टेंगल को उठाया यहाँ से, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये ओ एम ई, ठीक है। इस रेक्टेंगल, इस सॉरी ये रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है। ओ एम और ई, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ओ एम और ई के ट्राइंगल को मैंने उठा के यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ओ एम और ई। फिर आपको मैंने क्या कहा कि ओ से लेके एम तक जो डिस्टेंस है उसको हमने ए कहा था, ठीक है। ओ से लेके ई तक जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स कहा था, ठीक है। एम से लेके ई तक जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे क्या कहा था, वाई कहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ तक बना दी, ठीक है। ये चीज़ मैंने उठा के यहाँ से यहाँ पे बना दी, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये वाला ट्राइंगल मैंने उठा के यहाँ से यहाँ बना दिया, ठीक हो गया। तो इस ट्राइंगल को आप देख लें, इस ट्राइंगल में हम कॉस थीटा को किस तरह लिखेंगे, अगर आप देख लें, एन ट्राइंगल ओ एम ई, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा ट्राइंगल है, एन ट्राइंगल ओ एम ई। यहाँ पे आप देख लिए ओ एम ई, ठीक है। एन ट्राइंगल ओ एम ई, ट्राइंगल ओ एम ई में हम कॉस थीटा किस तरह लिखेंगे, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आपने कॉस थीटा नहीं लिखना, आप देख लें एन ट्राइंगल ओ एम ई, ट्राइंगल ओ एम ई, यहाँ पे एंगल क्या है, पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस पाई, ठीक है। तो कॉस को हम किस तरह लिखते हैं, कॉस हमारे पास होता है पर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस को हम किस तरह लिखते हैं, कोसाइन को, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस पाई इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस यहाँ पे इसका क्या है, इस ट्राइंगल का अगर आप देख लें तो इसका जो बेस है वो क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये एंगल है, ठीक है। ये पाई एंगल है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका बेस क्या है, इसका बेस जो है वो एक्स है, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज अगर आप देख लें तो इसका हाइपोटेन्यूज है ए, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इसका, ठीक है। ये इसका क्या है, बेस है, और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कॉस फाई इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे इसका बेस जो है वो क्या है, एक्स है, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, ए, तो एक्स बाय ए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए कॉस पाई, ठीक है। तो हमारे पास x क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो x इज इक्वल टू ए कॉस इनटू पाई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें x इज इक्वल टू ए कॉस पाई, लेकिन a हमने निकाल दिया था, a क्या था इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में आप देख लें a क्या है, a इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, इस इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए की ये जगह यहाँ पे क्या है, ए कॉस फाई, ठीक है। तो ए यहाँ पे किसकी इक्वल है, इक्वेशन 2 में आर साइन थीटा की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ए की जगह क्या पुट कर लेंगे, आर साइन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने कि यहाँ पे ए कॉस फाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले, ए हमने पहले फाइंड किया था, ये है। फिर आपको मैंने कहा कि आप इक्वेशन 2 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ आर साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारे हो जाएगा आर साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉस इनटू फाई, ठीक है। तो हमारे पास एक्स क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं इस साइन को लिखना चाहूँ, ठीक है,
एक्स को मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एक्स हमारे पास क्या आया था ए कॉस फाई, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि ये ए हमने पहले पॉइंट किया हुआ है इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आया एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल ओ एम ई में, इस ट्राइंगल ओ एम ई में हम साइन थीटा को किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पाई इज इक्वल टू, साइन हमारे पास क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साइन पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर क्या है इन ट्राइंगल ओ एम ई, ट्राइंगल ओ एम ई में परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इसका ये एंगल है पाई, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाई, तो इसका परपेंडिकुलर है वाई, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है ए, तो वाई डिवाइड बाय ए, ठीक है। तो हमारे पास साइन फाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय ए, साइन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में आप देख लें, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वाई, ठीक है, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है एच, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है ए, ठीक है। तो साइन फाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय ए। तो अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ तो y इज इक्वल टू ए साइन फाई, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे है y इज इक्वल टू ए साइन फाई, तो a की वैल्यू मैंने पहले निकाली थी इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले y इज इक्वल टू ए साइन पाई, ठीक है। a की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाल ली थी, वो दे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू ए की जगह यहाँ पे पुट कर लें आर साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास y हो गया, ठीक है। तो ये x आया, ये y आया, और यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था, इक्वेशन 1 में हमने निकाला था z इज इक्वल टू आर कॉस इनटू थीटा। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड हो गए। पहला कौन सा है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकाल दी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमने तीन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निकाल दी, ठीक है। पहला कौन सा था, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। दूसरा कौन सा था, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और तीसरा कौन सा था, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। और जो फोर्थ हमने निकाला था वो क्या था, a इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये इसको जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निकाल दी, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस फाई, a इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, ये y नहीं है। तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, a इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है, उन ट्राइंगल्स को यूज करके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहें, ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास वो है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट को कंसिडर किया हुआ एक पार्टिकल पी को, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा आर, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि इस पार्टिकल का अगर हमने पोजीशन डिफाइन करना है, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन होता है पी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ठीक है, आर एरो से, क्योंकि वो क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एरो लगा देते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो इस पॉइंट का अगर हमने पोजीशन को डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और आर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो, क्योंकि वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पी का पोजीशन बता रहे हैं कि इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा और इसका जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको पोजीशन वेक्टर, अगर इस पार्टिकल पी का अगर हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। ठीक है, और यहाँ पे उसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, एरो लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, पोजीशन वेक्टर मतलब वो वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर में हम क्या लगा लेते हैं, एरो। ठीक है, तो इसको पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं आर इंटू एरो। तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम ये करते हैं कि इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, उसको हम बोलते थे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते थे आर एरो से, और इसको हम लिखते हैं एक्स से कितना डिस्टेंस है, वाई से कितना डिस्टेंस है और जेड से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं आर एरो इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जी इंटू के कैप। ठीक है, यहाँ पे आई जे और के यहाँ पे क्या है, आई जे और के यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स का काम होता है डायरेक्शन को बताना। यूनिट वेक्टर्स का एक ही काम होता है, सिर्फ सिर्फ वो किस चीज़ को बताता है, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है कि ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, आर एरो इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है वो, यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई जो है ये वाई कोऑर्डिनेट्स है और ये जेड जो है ये जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे आई जे और के क्या है, आई जे और के यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, यहाँ पे आई जे और के यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर्स, इनका काम होता है डायरेक्शन को बताना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, इसको हम क्या किस तरह लिखते थे, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते थे। ठीक है, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम किस तरह लिखते थे, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर होता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, लेकिन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इस पोजीशन वेक्टर आर को किस तरह लिखेंगे वो हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन वेक्टर को किस तरह लिखेंगे, ये जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर ये होता है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम किस तरह लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को, उसको हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो एक्स की वैल्यू क्या थी, तो x की वैल्यू हमने निकाली थी, x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे इस x की जगह वो वैल्यू हमने पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे अभी फाइंड की है। ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे आप देख लिया, आपको मैंने क्या कहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इस पोजीशन वेक्टर को किस तरह लिखेंगे। तो आपको मैंने कहा आर एरो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एक्स आई के। ठीक है, तो यहाँ पे इस x की जगह क्या हम लिखेंगे, हम जो हमने यहाँ पे अभी x की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो x हमने क्या फाइंड किया था कि x हमारे पास क्या है x हमारे पास आया था r साइन थीटा कॉस पाई। ठीक है, और यहाँ पे i जो है, i यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई जे के। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे निकाली थी। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, y की वैल्यू आई थी r साइन थीटा इंटू साइन पाई। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा जे के प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जेड की वैल्यू हमने निकाली थी आर कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा यूनिट वेक्टर के। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो होगा आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस पाई इंटू आई कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू साइन पाई इंटू ए कैप प्लस आर कॉस थीटा इंटू के कैप। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में।